अस्सलामुअलैकुम। फॉरेक्स में आज हमारा टॉपिक है हाई लो क्लोज 3 मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर फॉरेक्स स्ट्रेटजी। H1 के हवाले से ये बेस्ट स्ट्रेटजी है और इसके अलावा भी आप काम कर सकते हैं। रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलेगा इंशाअल्लाह, और ऐसा रिज़ल्ट मिलेगा जैसा रिज़ल्ट आपको पहले नहीं मिला होगा। H1 के अंदर इसको हम कह सकते हैं बेस्ट फॉरेक्स स्ट्रेटजी है H1 की। मैं इस जगह पे थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ H1 टाइम फ्रेम स्ट्रेटजी। सिंपल सी स्ट्रेटजी है और बहुत ही प्रॉफिटेबल चीज़ है। एक चीज़ मैं आपको पहले भी बताता हूँ, आज फिर बता रहा हूँ कि लॉस की वजह क्या होती है। लॉस की वजह जस्ट ये है कि आपके पास एक अकाउंट है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने एक अकाउंट पे न्यूज़ से बचकर एक ही स्ट्रेटजी यूज़ करनी है। एक अकाउंट में जब एक से ज़्यादा स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे आपको कन्फर्म लॉस होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। एक अकाउंट में आपने एक स्ट्रेटजी यूज़ करनी है और न्यूज़ से बच के करनी है। अगर आप H1 में कर रहे हैं तो H1 में करनी है, H4 में काम उस पे कर रहे हैं तो H4 में करनी है। मतलब जिस टाइम फ्रेम पे आप काम कर रहे हैं उसी टाइम फ्रेम पे आपने काम करना है और एक अकाउंट पे एक स्ट्रेटजी यूज़ करनी है। H1 में इसकी मैंने बहुत देखी हुई है H1 का रिज़ल्ट, तो मैं 100% कन्फर्म बताता हूँ कि इसमें कन्फर्म आपको फ़ायदा होगा। स्टॉप लॉस हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आपको स्टॉप लॉस आपका नहीं होगा। आपका टीपी अक्सर होंगे, 90% के लगभग आपके टीपी हो जाएंगे। लेकिन आपने एक अकाउंट पे अगर आप काम कर रहे हैं H1 पे काम करें और एक ही स्ट्रेटजी यूज़ करें, दूसरा न्यूज़ से बचें और तीसरा आपने इसमें एक अकाउंट अच्छा से यूज़ करना है और पहले डेमो अकाउंट पे काम करना है 15 से 20 दिन। अगर आपको प्रॉफिट समझते हैं तभी आपने काम करना है, इसके अलावा आपने काम नहीं करना। तो चार्ट आप लोगों के सामने ओपन है। इन साइट के अंदर आना है, 3 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपने करने हैं EMA। पहले नंबर पे 50 वाली करते हैं, इसका कलर येलो कर देते हैं और ये क्लोज़ कर देते हैं। क्लोज़ नहीं करना, आपने एक करना है हाई और एक लो करना है। इस जगह पे मैं हाई कर देता हूँ 50 मूविंग एवरेज को। फिर इंसर्ट के अंदर इंडिकेटर्स, ट्रेंड, मूविंग एवरेज और बाकी किसी चीज़ में आपने नहीं करनी। आपने अब इस जगह पे पहले हमारा हाई था, अब इस पे हमने लो कर देना है। ये दोनों मूविंग एवरेज आ गई। तीसरी भी यही हमने लगानी है, EMA मूविंग एवरेज पे जाना है और इस जगह पे 15 कर देना है और इस जगह पे क्लोज़ कर देना है और येलो की जगह रेड कलर लगा लें तो बेस्ट है। ये 3 मूविंग एवरेज आप लोगों के सामने आ गई हैं। मैं थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ ताकि आपको समझ जाए। ये एक मूविंग एवरेज है, ये दूसरी मूविंग एवरेज है और ये रेड कलर की जो है ये तीसरी मूविंग एवरेज है। जस्ट आपने काम इसमें यही करना है कि जब ये 15 वाली एक्सपोनेंशियल क्लोज वाली मूविंग एवरेज इन दोनों मूविंग एवरेज को क्रॉस करके नीचे आ रही हों तो आपने ट्रेड एंटर कर देनी है। इस जगह पे देख सकते हैं नीचे काफ़ी मार्केट नीचे आ चुकी है। इसे थोड़ा सा मैं जूमिंग कम कर देता हूँ। इससे पहले हम देखते हैं तो इस जगह पे मार्केट ने ये रेड कलर की जो, थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ये देखें, इस जगह पे 15 वाली EMA ने 50 वाली EMA को क्रॉस किया। इस टाइम ये कैंडल थी, ये कैंडल जैसी ही बंद हुई, नेक्स्ट कैंडल जैसी ही शुरू हुई, इस जगह पे हमने एक बाई की ट्रेड लगा लेनी है। इसका जो SL लगाना है वो SL आपने लगाना है कि ये जो नीचे वाली मूविंग एवरेज है ये SL के लिए इस जगह बाई की ट्रेड में जो डाउन वाली मूविंग एवरेज है ये SL के तौर पर इस्तेमाल होगी। इस जगह पे आप देख सकते हैं कि हमने
अगर इस मूविंग एवरेज को मार्केट क्रॉस करके नीचे आ जाती है तो हमारा एसएल हो जाएगा। जिस लाइन पे, ये देखें, जिस लाइन पे हमने ट्रेड ली इसी लाइन के नीचे हम देखते हैं तो नीचे वाली जो मूविंग एवरेज है 50 की लो वाली मूविंग एवरेज, ये वाली, तो इस जगह पे हमने इसका एसएल लगा लेना है और इसका प्रॉफिट आप तकरीबन 30 पिप तक कमा लेंगे, 40 पिप तक कमा लेंगे। वैसे ये तकरीबन 20 पिप इसके लिए बेस्ट है और 15 पिप ट्रेलिंग स्टॉप लगा लें, आपकी मर्ज़ी। 15 पिप अगर मार्केट आपके हक में आ जाती है, प्रॉफिट में आ जाती है, तो इसके बाद आपने टीपी अपने एंट्री पॉइंट पे लेकर आना है। 20 पिप, 15 पिप, ये दरमियानी टाइप की स्ट्रेटेजी है, मतलब ना इसमें ज़्यादा लॉन्ग टर्म भी नहीं है, शॉर्ट टर्म भी नहीं है, इसको मिड टर्म कह सकते हैं। तो इसके लिए 20 पिप काफ़ी हैं। नहीं तो अगर इसका आप 15 पिप का ट्रेलिंग स्टॉप लगा लेते हैं तो ये भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसको अगर हम देखेंगे तो इसमें आपको स्टॉप लॉस बहुत कम ना होने के बराबर मिलेंगे। ये देखें, इस जगह पे मार्केट ने इसका एसएल भी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, बहुत मुनासिब लगता है। तकरीबन 12-14 पिप, 15 पिप का, कभी 20 पिप का, कभी 15 पिप का, इतने एसएल लगता है। ये देखें, ये रेड वाली इन दोनों को, इसको क्रॉस किया और इसको क्रॉस करने के बाद ये दूसरी मूविंग एवरेज लो वाली थी, इसको क्रॉस किया तो ये कैंडल थी। ये कैंडल जैसी बंद हुई, न्यू कैंडल शुरू हुई तो हमने एसएल लगा लेना था। इसके ऊपर देखते हैं, इस जगह पे हमने इस जगह पे हमने एंट्री लगा लेनी थी ट्रेड की, सेल की, क्योंकि जो 15 वाली ईएमए है ये दोनों को क्रॉस करके ऊपर से नीचे आ रही थी। तो इसका मतलब ये था कि मार्केट ने अभी सेल की तरफ आना है। तो इस जगह पे हमारा जो टोटल एसएल बन रहा था वो तकरीबन 21 पिप या 20 पिप हम कह सकते हैं, ये हमारा बन रहा था। और इस जगह पे अगर हम देखें तो आपको तकरीबन 87-100 पिप आया, लेकिन हमें 20 से 30 पिप टीपी लगाना था, वो हमें मिल गया। अगर आप ज़्यादा कमाना चाहते हैं तो वो भी इसमें इतना मसला नहीं है। आपने बस जैसे ही आपके 15 या 20 पिप मार्केट आपके प्रॉफिट में चली जाए तो आपने आपको जो एसएल है वो एंट्री पॉइंट पे लेकर आना है। कि मार्केट बैक भी चली जाती है तो इसमें आपको लॉस नहीं आएगा। तो इसमें आप पीछे देखें, तकरीबन मुख्तलिफ़ करेंसी पेयर्स पे देखें तो आपको तकरीबन इसमें 100 को देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको 85 से ऊपर आपको 25 पिप 30 पिप प्रॉफिट में आएगा। 15 पिप ट्रेलिंग स्टॉप लगाते हैं तो 90% प्लस विन आपकी ट्रेड्स होंगी। बहुत ही कम इसका एसएल है और बहुत ही मज़े की, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है। इस जगह पे अगर आप देखें तो ये इस जगह पे क्रॉस और इस जगह पे ट्रेड लगी और इस जगह पे भी हमें तकरीबन 14 पिप, 15 पिप, 16 पिप हमें प्रॉफिट हुआ। मतलब इसमें भी हमें तकरीबन अच्छा प्रॉफिट मिल गया। इसके बाद आप बेशक डेली के देखते जाएंगे, इस जगह पे देखेंगे तो इस जगह पे जैसे ही इसका जो एसएल लगाना था वो इस जगह पे लगाना था, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब आपके प्रॉफिट के अंदर जाती है तो उसके बाद भी बेशक आप ये जो सेकंड वाली मूविंग एवरेज है इसके नीचे आप लगाते जाएं। तो इस तरीके से आपका जो अकाउंट होगा, आपकी जो एसएल है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आपका एसएल भी होता है तो वो भी आपको 2-4 पिप का प्रॉफिट दे जाएगी। इस जगह पे देखें, मैं आपको फिर एक चीज़ समझा देता हूँ, इस जगह से भी हटकर मैं इस जगह पे समझा देता हूँ कि हमने ट्रेड इस जगह से, मार्केट आपसे डाउन आ रही थी, इस जगह पे मैं एक चीज़ आपको समझाता हूँ, आपकी समझ में यकीनन नहीं आई होगी जो मेरी पहली चीज़ थी। अब मैं आपको थोड़ा सा तसल्ली के साथ समझा देता हूँ कि ये देखें, इस जगह पे रेड वाली जो 15 वाली मूविंग एवरेज ईएमए थी, मूविंग एवरेज थी, उसने इस पॉइंट पे क्रॉस किया। हमारी नेक्स्ट कैंडल जैसी ही शुरू हुई हमने ट्रेड लगा ली, ठीक है। अब वो इसका जो हमने एसएल लगाया वो लगाया, इसके बिल्कुल ऊपर जाते हैं ना तो इस जगह पे हमने इसका एसएल लगा लिया, ठीक है। अब ये है कि एसएल लगा लिया, मार्केट का जो हमारा टोटल स्टॉप लॉस बनता है वो बनता है 17 पिप का। हम 30 पिप प्रॉफिट में लेना चाहते हैं। हम 3 घंटों के बाद देखते हैं मार्केट को, तो मार्केट
इस जगह पे आ चुकी थी। अब ऐसा करना है कि इस जगह पे मार्केट थी, तो अब हमने ऐसा करना है, इसके बिल्कुल ऊपर चले जाना है और ये जो ऊपर वाली हमारी स्टॉप लॉस वाली मूविंग एवरेज है, ये देखें, ये हमारे एसएल से नीचे आ चुकी है। इधर देखें, हमारा मार्केट इस जगह पे थी, तो इस कैंडल पे थी। मैं आपको मिसाल कैंडल इसकी देता हूँ ना, इस कैंडल पे तो मूविंग एवरेज इस जगह पे आ चुकी थी। तो हमने अब ऐसा करना है कि ये जो पहले वाली हमारी मूविंग एवरेज थी, ये इस जगह पे हम देखेंगे जिस कैंडल, तो इस जगह पे अब हमारी ये लाइन आ चुकी है, क्योंकि ये लाइन भी ऊपर से नीचे आ रही है। तो अब हमने ये जस्ट ये करना है कि ये जो हमारा एसएल बनता है, वो एसएल इस पॉइंट से लेकर नीचे आ जाना है। फिर 3-4 घंटे के बाद देखना चाहते हैं, तो अगर आप प्रॉफिट ज़्यादा लेना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, आप अपना एसएल इस तरीके से कम करते करते प्रॉफिट में लेकर आ जाएंगे। जितनी जितनी मूविंग एवरेज डाउन होती जाएगी, इतने इतने आपने एसएल नीचे लेकर आना है। आप देखें कि हमारा जो एसएल पहले था 0.9963 पे, वो आ चुका है 0.9959 पे। मार्केट हमारे टोटल प्रॉफिट में आ चुकी है 30 पे। तो अब हमने जो एसएल था वो इस जगह पे अगर हम ट्रेड क्लोज़ कर देते हैं तो बेस्ट है। अगर ट्रेड हम क्लोज़ नहीं करते तो फिर भी ये हम इस तरीके से एसएल नीचे ले आएंगे। तो अब देखें कि मार्केट इस जगह से मार्केट इस जगह पे आ जाती है, तो इस जगह पे मार्केट आएगी तो हमारे जो ये ऊपर वाली लाइन थी, ये भी हमारे एंट्री पॉइंट तक पहुंच जाएगी। तो अब हमने ये करना है कि इस जगह पे मार्केट की ये जो लाइन है ऊपर वाली, इसको आपने एसएल की मद में लेकर आना है। पहले 0.9959 था, अब 0.9948 आपने कर देना है। अब मार्केट वापस भी जाती है, तो पहले आपका 17 पिप का एसएल था, अब आपका सिर्फ 3 पिप का एसएल रह गया। फिर मार्केट और नीचे इस जगह पे आ गई, तो अब आपने इस जगह पे देखना है कि मार्केट इधर आ चुकी है, तो आपने इस जगह पे अपना एसएल लेकर आना है, क्योंकि ये सेकंड वाली ऊपर वाली मूविंग एवरेज है, ये इस जगह पे आ चुकी है। तो अब आपने अपने इस जगह पे एसएल लेकर आ जाना है। तो इस जगह पे अगर आप एसएल लेकर आएंगे तो आपका स्टॉप लॉस भी हिट होता है, तो आपको फिर भी 18 पिप का प्रॉफिट होगा। और अगर आप ऐसे करते हैं कि मार्केट और नीचे आ जाती है और ये लाइन और नीचे आ जाती है, जैसा कि फ़र्ज़ करें मार्केट इस जगह पे पहुंच चुकी है, तो लाइन हमारी इस जगह पे पहुंच चुकी है, तो इस जगह पे ये जो ऊपर वाली लाइन है, इसको आपने एसएल की मद में लेकर आ जाना है। अब देखें, अब अगर हमारा जो एसएल था, अगर हम टीपी नहीं लगाते तो ये भी तकरीबन हमारा 31 पिप का बन चुका है। ये वे इससे अगर और मार्केट आगे चलते हैं, इस जगह पे आते हैं, तो ये हमारी जो सेकंड वाली लाइन है, ये इस जगह पे भी इसका एसएल आ गया। तो इस जगह पे भी ये तरीके भी आप काम कर सकते हैं। अगर आप ट्रेड लगाते हैं 4-5 घंटों के बाद, देखें H1 के अंदर अगर आप देखते हैं तो 4-5 घंटों के बाद आप देखें जितनी लाइन नीचे आ रही होती है, इतना आपने एस लाइन के हिसाब से, ऊपर वाली लाइन के हिसाब से, अगर आपकी सेल की ट्रेड लगी हुई है तो आप एस एल उस लाइन के हिसाब से नीचे लेकर आएंगे। तो ये इसमें एक चीज़ ऐड थी जो मैंने आपको पहले नहीं बताई थी। तो इसमें मैंने तो जहाँ भी देखा है बहुत कम, शायद मुझे तो एक स्टॉप लॉस भी नहीं मिला। इस जगह पे आप देखें ये क्रॉस ओवर हुई इस लाइन पे, तो ये कैंडल ख़त्म हुई, इस जगह पे हम एंट्री करते हैं तो 35-40 पिप की ये प्रॉफिट में आ गई। इससे पीछे भी इस जगह पे आप देखें एसएल, तो लाजमी सी बात है, कोई भी स्ट्रेटजी ऐसी नहीं है जिसमें एसएल नहीं होते। तो ये वाइज जगह है जिसमें हमारा एसएल नहीं, ये एसएल नहीं हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि एसएल कैसे नहीं हुआ। अब आप देखते हैं कि मार्केट इस पॉइंट पे नीचे आई, हाँ ये हमारा एसएल हो गया। 7 पे हमारे इस पॉइंट पे मार्केट नीचे आई और इस जगह पे हमारी ट्रेड लगी, तो हमारा जो टोटल एसएल बनता था वो बनता था तकरीबन 25 पिप का। तो 2-3 घंटों के बाद जब हम देखें तो तकरीबन 22-23 पिप का इस जगह पे आपको एसएल मिल गया। मार्केट दोबारा ऊपर नहीं जा सकी।
इसमें एक और चीज़ भी अक्सर लोगों का ख्याल है कि, लेकिन वो चीज़ मैं आपको ये बात नहीं कहता कि आपने उस चीज़ पे काम करना है, क्योंकि उसमें आपका जो एसएल बनता है वो ज़्यादा बन जाता है। उसमें आपके एसएल हो तो बहुत कम, आटे में नमक के बराबर हो जाएंगे, लेकिन वो चीज़ मैं आप लोगों को ऐड नहीं कराता। अक्सर दोस्तों का ख्याल ये है, अक्सर लोगों का ख्याल ये होगा आप लोगों की सोच में भी, और मेरा भी एक ख्याल ये है कि इस जगह पे देखें मार्केट आपसे नीचे आई, ये जो मूविंग एवरेज 15 वाली थी ना, इस जगह से मार्केट में नीचे आई और इस जगह से हमने सेल की एंट्री लगा ली। अब हम एसएल उस टाइम ट्रेड खुद क्लोज करनी है जिस टाइम पे ये जो हमारी 15 वाली मूविंग एवरेज है ये इस ऊपर वाली मूविंग एवरेज को क्रॉस करके बाई का सिग्नल दे। अगर बाई का सिग्नल ना देगी, इनके दरमियान में चलती 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 फिर सेल कर देगी, तो इसमें आपके जो एसएल होंगे वो बहुत कम होंगे। लेकिन ये चीज़ मैं आप लोगों को बिल्कुल नहीं कहता, इसमें इस बात में भी कोई शक नहीं है कि इसमें आपके एसएल बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन इसमें एक मसला ये है कि आपको बार बार कंप्यूटर देखना पड़ेगा, हर 2-4 घंटों में आपको थोड़ी सी टेंशन बनेगी, और दूसरा ये है कि इसमें एसएल आपका बड़ा हो जाएगा। तो इससे बेस्ट यही चीज़ है कि आप एसएल जब ट्रेड इंटर करते हैं तो उस टाइम ही लगा लें। इसके अलावा अगर आप एसएल नहीं लगाते तो आप आप एसएल लाजमी लगा लें, और अगर आप एसएल लगाते हैं तो 2-3-4 घंटों के बाद मार्केट देखते हैं तो ऊपर वाली जो लाइन होती है, अगर सेल की ट्रेड है तो उसके साथ साथ आप एसएल नीचे लेकर आएँ। इस जगह पे 25 पिप का तकरीबन प्रॉफिट हो चुका है, और ये जगह देखते हैं, इस जगह पे हमारी ट्रेड इंटर हुई और 47 पिप इस जगह पे मैंने जहाँ तक देखा बहुत ज़्यादा देखा। इस जगह पे देखें कि मार्केट नीचे नहीं आई, तो इससे पीछे देखते हैं इस जगह पे तकरीबन 100-200 पिप का प्रॉफिट हो गया होगा। इससे पीछे देखते हैं इस जगह पे तो मेरे हिसाब से और भी ज़्यादा प्रॉफिट हो गया होगा। इस जगह पे भी आप देख लें तो शायद ये एसएल पड़ा हो, इस जगह पे हुआ, और हम इस ट्रेड के एंटर में करते हैं तो इसमें तकरीबन हमारा 19 पे मार्केट में गई, 15 पे पर ट्रेलिंग स्टॉप था, तो इसमें भी हमें लॉस नहीं हुआ, हमें ठीक ही रही हमारी ट्रेड में। 15-20 पे जो हमारा आइडिया था वो ठीक हो गया। और अगर हमने ट्रेड 20 पे का नीचे लेकर आते हैं लाइन के साथ साथ या तो फिर भी हमारा काम हो जाता है। और अगर एक और चीज़ भी है कि अगर मार्केट 15 पे आपके प्रॉफिट में आ जाती है तो दूसरा आइडिया ये है कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो आपने अपने एंट्री पॉइंट पे लेकर आ जाना है। इस जगह पे देख सकते हैं मार्केट क्रॉस ओवर हुई तो 2 घंटों के अंदर इसने हमें 25 पिप दे दिया और 42 पिप हमें प्रॉफिट हो गया। तो वैसे अगर आप 20 पिप रखना चाहते हैं तो 20 पिप के लिए बहुत ही मज़े की स्ट्रेटजी है। आप जिधर आप कम से कम इस स्ट्रेटजी के अंदर अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो मैं आपसे जस्ट इतना कहता हूं कि आपने मुख्तलिफ़ करेंसी पेयर्स पे आपने कम से कम 100 इस तरह का सिग्नल देखना है। हर करेंसी पेयर पे आप 10 देखें, 8 देखें, 12 देखें, एक तरतीब बना लेनी है। और आखिरी 100 में से अगर आप समझते हैं ये तकरीबन 80% ये 80% से विन करती है ज़्यादा, तो फिर आपने बेशक इस पे काम कर सकते हैं। लेकिन इसमें एसएल के मैंने 2 तरीके आपको बताए हैं। एक तरीका ये है कि 15 पे मार्केट आपके प्रॉफिट में जाती है तो आप अपना एसएल एंट्री पॉइंट पे ले आएँ। दूसरा तरीका आपको मैंने ट्रेलिंग स्टॉप का बताया कि 15 पे आप ट्रेलिंग स्टॉप लगा लें। और तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई कि हर 3-4 घंटे के बाद अगर आप देखते हैं तो लाइन के साथ साथ आप अपना एसएल उसी तरह शिफ्ट करते जाएं, पीछे पीछे करते जाएं। तो एसएल में जो चीज़ आपकी मर्ज़ी है वही करें, मैं आपसे ये नहीं कहता कि वो ना करें। लेकिन बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है फॉरेक्स की। मैं फिर इसका खुलासा आज की वीडियो को बता देता हूँ। आपने 3 EMA लेनी है, 3 मूविंग एवरेज, 3 EMA। इंसर्ट के अंदर जाना है, इंडिकेटर्स के अंदर जाना है, ट्रेंड मूविंग एवरेज। इस पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA बोलते हैं। पहली 2 रखनी है 50-50 की, एक करनी है हाई, एक करनी है लो। ये देखें, एक हाई 50 की EMA करनी है, एक लो 50 की EMA करनी है। दोनों का कलर एक जैसा रखना है। और तीसरी आपने मूविंग एवरेज कलर चेंज करके
15 की रखनी है और अप्लाई टू इधर क्लोज़ कर देना है। पहले आपका एक में हाई था, एक में लो था, इस जगह पे आपने क्लोज़ कर देना है। जो 15 वाली मूविंग एवरेज है, ये इन दोनों मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर जा रही हो, आपने बाई लगा लेनी है। 15 वाली मूविंग एवरेज इन दोनों को क्रॉस करके नीचे आ रही हो, आपने सेल लगा लेनी है। जस्ट सिंपल सी काम है। अगर ये अप पे जा रही है, नीचे वाली मूविंग एवरेज आपने स्टॉप लॉस के लिए यूज़ करनी है। अगर ये इस तरीके से मार्केट डाउन पे आ रही है, ऊपर वाली जो मूविंग एवरेज है ये आपने स्टॉप लॉस के तौर पर यूज़ करनी है। 3 इसके एसएल के वे हैं। एक एसएल के है कि आप 15 पिप का ट्रेलिंग स्टॉप लगा लें। दूसरा ये है कि आप 15 पिप मार्केट प्रॉफिट में जाती है तो आप अपना जो आपका एसएल है वो एंट्री पॉइंट पे ले आएँ। और तीसरा इसका जो एसएल का मेथड है कि आप हर 3-4 घंटे के बाद देखते हैं। तो ये जो ऊपर वाली सेल की ट्रेड लगी हुई है, तो ये जो ऊपर वाली मूविंग एवरेज है, ये जिसको जो स्टॉप लॉस के तौर पर इस जगह यूज़ हो रही है, तो ये जैसी नीचे जितनी नीचे जैसी नीचे आती जाएगी, आपने एसएल नीचे लेकर आ जाना है। 20 पे 30 पे आप बहुत आसानी से कमा सकते हैं H1 के हिसाब से। H1 के अलावा भी आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन उस हवाले से आपने ख़ुद काम करना है, वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म हो जाएगी। ये देख सकते हैं, ये लॉन्ग टर्म इस जगह पे हमारी क्रॉस ओवर हुई, तो इसमें तकरीबन 163 पिप का एसएल बना और 260 पिप का हमें प्रॉफिट मिल गया। तो इस जगह पे आप देखें, इस कैंडल पे क्रॉस ओवर हुआ, कैंडल ख़त्म हुई, हमने ट्रेड लगाई और 144 पिप हमें प्रॉफिट मिला। 124 पिप हमारा स्टॉप लॉस था। ये लॉन्ग टर्म के लिए भी है, शॉर्ट टर्म के लिए भी है, लेकिन मैं इसको H1 के हिसाब से आपके सामने पेश किया है। इसके अलावा M15 में भी इसका रिज़ल्ट अच्छा है, हर में है, लेकिन H1 में मिड टर्म में इसका कोई सानी नहीं, बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है। तो उम्मीद है, दुआ भी है कि आज की जो वीडियो है ये आपके प्रॉफिट में इजाफ़ा करेगी, आपकी मालूमात में इजाफ़ा करेगी। बस दुआओं की अपील है। कमेंट लाजमी करें, लाइक लाजमी करें। अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।